In this video, we will discuss the chapter aldehyde, ketone, and carboxylic acid, and the point is aliphatic aldehyde. I already told you that aldehyde classified into two types: aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde, and we will discuss the concept of aromatic aldehyde in early lecture. For example, benzaldehyde, salicylaldehyde, para-nitrobenzaldehyde was the examples of aromatic aldehyde. Now we will discuss about the aliphatic aldehyde. इस चैप्टर का नाम है अल्डेहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डेहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। दीज आर द कॉमन पॉइंट फॉर दिस थ्री फंक्शनल ग्रुप। जो अल्डेहाइड है, जो अल्डेहाइड ग्रुप है CHO, जिसे हम फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं, वह अल्डेहाइड क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स में, एक एलिफेटिक अल्डेहाइड और दूसरा एरोमेटिक अल्डेहाइड। हमने इससे पहले एरोमेटिक अल्डेहाइड के बारे में पढ़ा है। एरोमेटिक अल्डेहाइड के कुछ एग्जाम्पल बेंजोल्डेहाइड, सैलिसिल्डेहाइड एंड पैरानाइट्रोबेंजोल्डेहाइड, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक अल्डेहाइड। On the basis of this classification of aldehyde, you can simply understand what is the meaning of aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. See here, this is the example of aliphatic aldehyde. Acetaldehyde, CH3CHO. This is the aldehyde group or formyl group. The second example is propionaldehyde, CH3CH2CHO. This is the aldehyde group. This is aldehyde group, this is aldehyde group. So this is aldehyde. And why this is aliphatic? Because you can see the structure of acetaldehyde. This is the straight chain structure. So this is the aliphatic aldehyde. Also, you can see the structure of propionaldehyde. This is the straight chain structure. So the propionaldehyde is aliphatic aldehyde. This is the simple explanation. And now aromatic aldehyde. See this. The aldehyde functional group, this is the aldehyde group. So aldehyde is directly attached to the aromatic benzene ring. So this is aromatic aldehyde. This is the difference between the aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. In aromatic aldehyde, the aldehyde group is directly attached to the aromatic benzene ring, and in aliphatic aldehyde, the aldehyde group is not attached to the aromatic ring. So this is the difference between the aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. This is the aromatic benzene ring. अब हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डेहाइड देखेंगे। अल्डेहाइड को कॉमनली टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, एलिफेटिक अल्डेहाइड और एरोमेटिक अल्डेहाइड। देखिए, यह दो एग्जाम्पल है एलिफेटिक अल्डेहाइड के, एसिटल्डेहाइड और प्रोपियोनल्डेहाइड। यहाँ पर आपको दिखेगा एसिटल्डेहाइड कंपाउंड में अल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए यह अल्डेहाइड है। और एलिफेटिक का मीनिंग, यह जो कंपाउंड है एक स्ट्रेट चेन है जिसमें कि कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, इसलिए इसे एलिफेटिक अल्डेहाइड कहा जाता है। सेकंड एग्जाम्पल इज प्रोपियोनल्डेहाइड। यह अल्डेहाइड ग्रुप है, इसलिए अल्डेहाइड। और यह जो स्ट्रक्चर है यह स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसे एलिफेटिक अल्डेहाइड कहा जाता है। आप प्रोपियोनल्डेहाइड में देखेंगे इसमें कोई भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए यह एलिफेटिक अल्डेहाइड है। सेकंड इज एरोमेटिक अल्डेहाइड। एरोमेटिक अल्डेहाइड का एग्जाम्पल है बेंजोल्डेहाइड। इसमें आप देखेंगे कि अल्डेहाइड ग्रुप यह डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक बेंजीन रिंग को।
तो जब अल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है एरोमेटिक बेंजीन रिंग को, तब उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक अल्डिहाइड कहते हैं. दिस इज द एरोमेटिक बेंजीन रिंग एंड दिस इज एरोमेटिक. एंड इसका एग्जांपल है बेंजोल्डिहाइड. तो अगर आप तो इसका सिंपल डिफरेंस यह है कि जो एलिफेटिक अल्डिहाइड है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप स्ट्रेट चेन कार्बन को अटैच रहता है, और इन एरोमेट और जो एरोमेटिक अल्डिहाइड है इसमें जो अल्डिहाइड ग्रुप है वह एरोमेटिक बेंजीन रिंग को अटैच रहता है. यह इसका सिंपल डिफरेंस है. इस वीडियो में हमें एलिफेटिक अल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करना है. जैसा कि एलिफेटिक अल्डिहाइड में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इस प्रकार का जो इस कंसेप्ट है वह हमें सब एलिफेटिक अल्डिहाइड इस कंसेप्ट में डिस्कस करना है. एलिफेटिक अल्डिहाइड का एग्जांपल है एसिटल्डिहाइड. यह स्ट्रक्चर है एसिटल्डिहाइड का CH3CHO. यह जो ग्रुप है यह जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम अल्डिहाइड ग्रुप और फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं. और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यह ग्रुप CH3 ग्रुप को अटैच है जो कि एक स्ट्रेट चेन है. इसमें कोई भी एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसे एलिफेटिक अल्डिहाइड कहा जाता है. हम सिंपली ऐसा भी इसमें कोई भी यह जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं दिखेगी. मीन्स इसमें एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए यह एलिफेटिक अल्डिहाइड है. दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन. इसमें आप देख सकेंगे कि यह जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसे जो अटैच मिथिल ग्रुप है दैट इज द अल्किल ग्रुप, इसमें जो कार्बन है वह सिंगल बॉन्डेड है. सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यह सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम है. और यह जो कार्बन है यह sp3 हाइब्रिडाइज है. आपको मालूम है, देखिए sp3 कार्बन का मतलब है, हमें मालूम है कि कार्बन न्यूक्लियस के अराउंड 2 शेल्स होते हैं. पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन. तो जब 2s ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल में का एक इलेक्ट्रॉन Mt 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्साइट होता है, बाद में 2s 2px 2py और 2pz ऐसे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. हमें मालूम है रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू रूल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी कार्बन में. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो कि हम देखेंगे. तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक सिंपली बात मेमोराइज करनी है कि यह जो कार्बन है एलिफेटिक अल्डिहाइड में यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है. देन यह जो कार्बन है यह सैचुरेटेड कार्बन एटम होता है. इसका मतलब सैचुरेटेड कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम दैट इज हाइड्रोजन और कार्बन. आप यहाँ पर देख सकेंगे यह जो कार्बन है जो अल्डिहाइड ग्रुप को अटैच है यह सैचुरेटेड कार्बन है जो कि 4 अदर्स एटम के साथ अटैच है. देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच है. इसका मतलब यह कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच है, इसलिए इसे सैचुरेटेड कार्बन कहा जाता है. और यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है. यह जो एग्जाम्पल है यह एग्जाम्पल है एसिटल्डिहाइड एलिफेटिक अल्डिहाइड का.
एलिफेटिक अल्डिहाइड मीन्स सिंपली, मैंने आपको कहा, जिस अल्डिहाइड में एरोमेटिक बेंजीन रिंग नहीं है उसे हम एलिफेटिक अल्डिहाइड कहते हैं। यह एसिटल्डिहाइड का मोलिकुलर फार्मूला है C2H4O। इसका आप देख सकेंगे, इसमें 2 कार्बन है, एक एक 2, 4 हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 एंड 4, और एक ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन। इसका IUPAC नेम है इथेनॉल। हमें मालूम है जब 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में अल्डिहाइड के, उसे इथेनॉल कहा जाता है। देखिए 1 एंड 2, इसलिए इथेनॉल। और द सफिक्स एल यूज एट द एंड ऑफ अल्डिहाइड। इन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जब अल्डिहाइड ग्रुप होता है, यह अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसका जो IUPAC नेम है, इसके एंड में सफिक्स एल अटैच किया जाता है, और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। This is the example of aliphatic aldehyde. Simply, in this compound, aromatic benzene ring is not present. So, this is the aliphatic aldehyde. Or we can say that this is a straight chain structure in which aldehyde functional group is attached. So, this is the aliphatic aldehyde. In aliphatic aldehyde, this carbon atom of alkyl group show sp3 hybridization. It means that this is the saturated carbon atom. Saturated carbon atom means the carbon atom attached to or bonded to 4 other atoms. In this compound of acetaldehyde, this carbon atom is bonded to hydrogen, hydrogen, hydrogen and carbon. Means this carbon atom is bonded to 4 other atoms. So this is the saturated carbon atom. And the molecular formula of acetaldehyde is C2H4O. Memorize this for the examination of NEET and JEE. If you ask this type of question, what is the molecular formula of acetaldehyde? Then memorize this, C2H4O. The IUPAC name of acetaldehyde is ethanol. We know that when we naming the compound by IUPAC way, then the suffix al used at the end of aldehyde. This is the aldehyde, so the suffix al is used at the end of aldehyde when we naming the aldehyde. And the common name of this compound is acetaldehyde. Then we will discuss one more example for the aliphatic aldehyde. एलिफेटिक अल्डिहाइड का दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपियोन अल्डिहाइड, जिसमें कि 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 एंड 3। हमने सिंपली कहा है जी कि जिस कंपाउंड में एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं, वह एलिफेटिक अल्डिहाइड। आप देख सकेंगे कि इस कंपाउंड में एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं, इसलिए यह एलिफेटिक अल्डिहाइड। और सिंपली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, इसलिए इसे एलिफेटिक अल्डिहाइड कहा जाता है। एंड दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप और फर्मिल ग्रुप। इसका जो कार्बन एटम है, यह कार्बन या यह कार्बन जो कि अल्किल ग्रुप के कार्बन है, यह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। सभी कार्बन एटम अल्किल ग्रुप के सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और यह जो कार्बन एटम है अल्किल ग्रुप के, यह सैचुरेटेड कार्बन एटम होते हैं। इसका मतलब सैचुरेटेड कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम। आप देख सकेंगे कि यह जो कार्बन है, यह सैचुरेटेड कार्बन है एलिफेटिक अल्डिहाइड में, जो कि 4 अदर एटम्स को अटैच है। देखिए 1 2 3 एंड 4। यह भी कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है जो 4 डिफरेंट एटम को अटैच है। देख सकेंगे आप, हाइड्रोजन 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 कार्बन। इस तरह से यह भी कार्बन 4 डिफरेंट एटम को अटैच है, इसलिए इसे सैचुरेटेड कार्बन एटम कहा जाता है। और यह कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है एलिफेटिक अल्डिहाइड में। इसका मोलिकुलर फार्मूला है C3H6O।
और इसका IUPAC नेम है प्रोपेनॉल। हमें मालूम है जब 3 कार्बन होते 1 2 3 तब हम उस अल्केन को प्रोपेन कहते हैं। और जब जब किसी कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है और वह कंपाउंड अल्डिहाइड है तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर जब लिखते हैं तब एट द एंड AL सफिक्स यूज करते हैं। द सफिक्स AL यूज एट द एंड ऑफ अल्डिहाइड जब हम IUPAC नेम लिखते हैं। देखिए 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और यह अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए AL, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेनॉल और इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनल्डेहाइड। दिस इज द सेकंड एग्जांपल फॉर एलिफेटिक aldehyde. The name of compound is propionaldehyde. You can see that this is the COH, means this is the aldehyde group or formyl group. The carbon atom in alkyl group in the aliphatic aldehyde are sp3 hybridized carbon. We know the concept of hybridization, how the valence shell atomic orbital mix with each other and form the hybrid orbital. Then the carbon atom of alkyl group in aliphatic aldehyde are the saturated carbon atom. Saturated carbon atom means the carbon atom attached to 4 different atoms. You can see that this carbon atom attached to 4 different atoms: hydrogen, hydrogen, carbon, carbon. Also this carbon atom attached with 4 different atoms: hydrogen, hydrogen, hydrogen and carbon. So when carbon atom attached with 4 different atoms, so this kind of carbon atom we can call it saturated carbon atom. The molecular formula for this propionaldehyde, which is the aliphatic aldehyde, is C3H6O. IUPAC name is propanol. We know this is the International Union of Pure and Applied Chemistry, and when during the IUPAC nomenclature of any aldehyde we will use the suffix al at the end of aldehyde. So this is 3 carbon. We know that the 3 carbon alkane is propane and this is the aldehyde. So we use the al suffix at the end of name. So the IUPAC name of that compound is propanol and the common name is propionaldehyde. Aliphatic aldehyde means इस जिस तरह के अल्डेहाइड जिसमें कि एरोमेटिक बेंजीन रिंग अब्सेंट हो। अगर जिस अल्डेहाइड ग्रुप में एरोमेटिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसे हम एरोमेटिक अल्डेहाइड कहते हैं, और जिस अल्डेहाइड मोलिकुल्स में एरोमेटिक बेंजीन रिंग अब्सेंट है उसे हम एलिफेटिक अल्डेहाइड कहते हैं। एलिफेटिक अल्डेहाइड के एग्जांपल्स है एसिटल्डेहाइड, प्रोपियोनल्डेहाइड। एसिटल्डेहाइड में जो अल्डेहाइड ग्रुप है जिसे हम फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं वह मिथिल ग्रुप से अटैच होता है। इसका मोलिकुलर फार्मूला है C2H4O। IUPAC नेम है इथेनॉल। हमें मालूम है जब हम IUPAC नेम किसी अल्डेहाइड का लिखते हैं तो हम एट द एंड AL सफिक्स लगाते हैं और उसका कॉमन नेम है एसिटल्डेहाइड। दूसरा एग्जांपल है प्रोपियोनल्डेहाइड जिसमें कि 3 कार्बन एटम होते हैं और एट द एंड अल्डेहाइड ग्रुप और फॉर्मिल ग्रुप होता है। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपियोनल्डेहाइड का होता है C3H6O और जिसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉल। हमें मालूम है प्रोपियोनल्डेहाइड में 3 कार्बन एटम होते हैं और यह एक अल्डेहाइड है, इसलिए जब किसी अल्केन में 3 कार्बन एटम होते हैं तो हम उस अल्केन को प्रोपेन कहते हैं, और यह एक अल्डेहाइड है इसलिए इसके एंड में सफिक्स AL लिखा जाएगा, इसलिए इसका नाम होगा प्रोपेनॉल और इसका कॉमन नेम है प्रोपियोनल्डेहाइड। हमने द सिंपल डिफरेंस बिटवीन
the aromatic aldehyde and aliphatic aldehyde is, in aromatic aldehyde aromatic benzene ring is present, and in aliphatic aldehyde there is absent of aromatic benzene ring. यह एक इसका सिंपल डिफरेंस है.